ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने प्रवासी मजदूरों सहित फंसे हुए लोगों के अंतर्राज्यीय आवागमन की अनुमति दी। लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में 8,100 से अधिक औद्योगिक इकाइयों में काम शुरू हुआ। 40 चीनी मिलों में 60,000 मजदूरों को मिला रोजगार। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, पूर्णबंदी के दौरान किसानों को 17,986 करोड़ रुपए वितरित किए गए। देश में अनाज का उत्पादन आवश्यकता से अधिक। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण से अब तक 510 लोग स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों की संख्या 1,585। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश जारी किया है कि राज्यों में प्रवासी मजदूरों सहित विभिन्न जगहों पर फंसे लोगों के अंतर्राज्यीय आवागमन को सुगम बनाया जाए। गृह मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि सभी लोगों के रवाना होने से पहले और गंतव्य स्थल पर पहुंचने पर चिकित्सा जांच की जानी चाहिए। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इसके लिए नोडल अधिकारी तैनात करने तथा मानक प्रक्रिया विकसित करने को कहा गया है। नोडल अधिकारी अपने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फंसे लोगों का पंजीकरण कराएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी और जिनमें कोविड-19 के लक्षण नहीं दिखेंगे उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति होगी। ऐसे व्यक्तियों को समूह में ले जाने के लिए बसों का उपयोग किया जाएगा। बसों को सैनिटाइज करना होगा और बसों के भीतर सुरक्षित दूरी के नियम का पालन सुनिश्चित करना होगा। अपने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पहुंचने पर लोगों को घर में या अस्पताल में क्वारंटीन किया जाएगा। समय समय पर स्वास्थ्य जांच के लिए ऐसे लोगों की निगरानी की जाएगी। उन्हें आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने और उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने कल लखनऊ में बताया कि कोरोना वायरस के कारण प्रदेश में लागू लॉकडाउन के दौरान 8,140 औद्योगिक इकाइयों में काम शुरू हो गया है। प्रदेश की 40 चीनी मिलों में भी काम चल रहा है, जहां 60,000 मजदूरों को रोजगार मिला है। प्रदेश के 35,283 कॉमन सर्विस सेंटर भी काम करने लगे हैं। श्री अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने L1, L2 और L3 डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों की क्षमता का विस्तार करते हुए 52,000 बिस्तरों की व्यवस्था करने को कहा है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन का उल्लंघन अथवा दुरुपयोग करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। श्री अवस्थी ने बताया कि प्रदेश सरकार महामारी रोग नियंत्रण अधिनियम 1897 में संशोधन के लिए शीघ्र ही अध्यादेश लाएगी। उन्होंने बताया कि प्रयागराज में पढ़ाई कर रहे विभिन्न जिलों के छात्र छात्राओं को उनके घरों तक भेजने की व्यवस्था जारी है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि देश में आवश्यकता से अधिक अनाज उपलब्ध है। कल नई दिल्ली में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने कृषि क्षेत्र के विकास को हमेशा प्राथमिकता दी है। श्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत से अब तक पात्र किसानों के बैंक खातों में लगभग 71,000 करोड़ रुपए जमा कराए गए हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान किसानों को 17,986 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। श्री तोमर ने यह जानकारी भी दी कि अनाज की कोई कमी नहीं है और पूर्णबंदी के दौरान दूध तथा सब्जियां भी उपलब्ध हो रही हैं। उन्होंने कहा कि 57,07,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में ग्रीष्मकालीन बुआई हुई है। कानपुर नगर के हॉटस्पॉट क्षेत्र चमनगंज में कल कुछ उपद्रवियों ने स्वास्थ्य विभाग की टीम और पुलिसकर्मियों पर पथराव कर दिया। डीआईजी अनंत देव तिवारी ने बताया कि टीम इलाके में कोरोना मरीज के परिजनों को क्वारंटीन के लिए लेने गई थी, जिसका उपद्रवियों ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने तुरंत हालात पर काबू पाते हुए कुछ गिरफ्तारियां की हैं। हमला करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। घटना के बाद पुलिस बल ने चमनगंज और बजरिया क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया। लॉकडाउन के कारण महानगरों से प्रदेश वापस लौटे प्रवासी मजदूरों और श्रमिकों को मनरेगा के तहत गांवों में काम दिया जा रहा है। चंदौली जिले के रहने वाले आजाद यादव ने बताया कि नोएडा में फैक्ट्री बंद होने के बाद वो पिछले दिनों गांव लौट आया, जहां अब मनरेगा में काम मिला है। मेरा नाम आजाद यादव है, सना बचाओ यादव, ग्राम टेनवा, फोर्ट सकलिया, जिला चंदौली। मैं पहले नोएडा फेज 2 रहता था नया गांव में।
वहाँ पे लॉकडाउन के वजह से चला आया हूँ गांव में मेरे काम धंधा नहीं था। कुछ दिन के बाद नरेगा के काम लगा, इसमें आके मैं काम कर रहा हूँ, जिसमें मेरे पहले कम मिलता था 181-82 रुपये था, अब 201 रुपया हो गया है, जिससे मेरे रोजगार मिल गया है। प्रतापगढ़ जिले के गोपालापुर की रहने वाली गीता को भी मनरेगा के तहत रोजगार मिला है। उन्हें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत निःशुल्क राशन भी मिल रहा है। हम गोपालापुर के निवासी हैं। हमारा नाम गीता है। इस लॉकडाउन में हमारा मोदी सरकार ने गरीब लोगों को बहुत मदद किया है, रोजगार का काम दिया है और जो है हमारे सब गरीब के लोगों पे 1000 रुपया भेजा है और फ्री के खाते पे भी जो उनका सरकार ने खुलवाया था 500 रुपया वो भी भेजा है। सरकार फ्री में राशन जब से लॉकडाउन चल रहा है दे रही है। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ होने वाले व्यक्तियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब तक 510 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी दी जा चुकी है। सबसे अधिक 91 मरीज आगरा जिले में स्वस्थ हुए हैं। इसके बाद गौतम बुद्ध नगर में 81, लखनऊ में 50 और मेरठ में 46 लोग अब तक स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। प्रदेश में कल कोविड-19 के 81 नए मामले सामने आए, जिसके बाद राज्य में संक्रमित व्यक्तियों की कुल संख्या 2134 हो गई है। अब तक बीमारी से 39 लोगों की मृत्यु हुई है। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 1585 है। सबसे अधिक प्रभावित आगरा जिले में कल कोविड-19 संक्रमण के 29 नए मामले सामने आए। फिरोजाबाद में 10, अलीगढ़ में 8, मुजफ्फरनगर में 5, संभल में 4, रामपुर में 3 और झांसी में 2 नए मामले मिले हैं। जाने माने क्रिकेट खिलाड़ी युवराज सिंह ने लोगों से अपील की है कि वो कोरोना के खिलाफ प्रथम पंक्ति में जंग लड़ रहे चिकित्सा कर्मियों का सम्मान करें। मैं चाहता हूं कि आप अपना कुछ कीमती वक्त निकालें और अपने डॉक्टर्स, नर्सेज और हेल्थ वर्कर्स को याद करें, जो अपनी जिंदगी की परवाह ना करते हुए अपनी देश की सेवा में जुड़े हुए हैं। इतनी हिम्मत दिखाने के बावजूद ये देख के बड़ा दुख हो रहा है कि जहां भी वो रहते हैं उन्हें पत्थरों और हमलों का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम लोग और कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उन लोगों की सुरक्षा के लिए हम आवाज उठाएं। प्रयागराज से विद्यार्थियों को लेकर कुशीनगर जा रही परिवहन निगम की बस कल अयोध्या में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 25 छात्र छात्राओं सहित 27 लोग घायल हुए हैं। गंभीर रूप से घायल 10 लोगों को उपचार के लिए अयोध्या के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। दुर्घटना अयोध्या प्रयागराज राजमार्ग पर कोतवाली बीकापुर क्षेत्र के बिलारी के पास उस समय हुई जब बस आगे जा रहे ट्रक से टकराई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को घायलों का समुचित इलाज कराने और सभी विद्यार्थियों को सुरक्षित घर भेजने के निर्देश दिए हैं। जौनपुर जिले के बरसठी थाना क्षेत्र में एक ही परिवार के 4 लोगों सहित 5 व्यक्तियों की कल अलग अलग हादसों में मृत्यु हो गई। पुलिस ने बताया कि गांव सरसरा में मकान बनाने के लिए नींव खोदते समय पड़ोसी की दीवार ढहने से भाई बहन घायल हो गए। बहन को इलाज के लिए निकट के कस्बे ले जाया जा रहा था कि रास्ते में एक वाहन ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल पर सवार बहन सहित सभी 3 लोगों की मृत्यु हो गई। उधर गंभीर रूप से घायल भाई की उपचार के लिए भदोही ले जाते समय रास्ते में मृत्यु हो गई। दीवार ढहने से घायल एक मजदूर की भी मृत्यु हो गई। और अब कुछ संक्षिप्त समाचार। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत देश में स्वयं सहायता समूहों ने 1 करोड़ से अधिक मास्क तैयार किए हैं। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम के कपाट कल सुबह वैदिक मंत्रोच्चारण और धार्मिक विधि विधान के साथ खोल दिए गए। इससे पहले गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट 26 अप्रैल को खोले गए थे। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट 15 मई को खोले जाएंगे। पीलीभीत जनपद में लॉकडाउन और सामाजिक दूरी के नियम का उल्लंघन करने पर पुलिस अधीक्षक ने बिलसंडा और जहानाबाद थाना इंस्पेक्टरों को निलंबित करके उनके खिलाफ विभागीय जांच के निर्देश दिए हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने प्रवासी मजदूरों सहित फंसे हुए लोगों के अंतर्राज्यीय आवागमन की अनुमति दी। लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में 8,100 से अधिक औद्योगिक इकाइयों में काम शुरू हुआ। 40 चीनी मिलों में 60,000 मजदूरों को मिला रोजगार। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, पूर्णबंदी के दौरान किसानों को 17,986 करोड़ रुपए वितरित किए गए। देश में अनाज का उत्पादन आवश्यकता से अधिक।
और प्रदेश में कोरोना संक्रमण से अब तक 510 लोग स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों की संख्या 1585। इसके साथ ही ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।